Hello friends, good evening. Welcome to my YouTube channel GS Competition Institute एंड आप लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए क्लास स्टार्ट हो गई है, सब लोग आ जाइए। और जिसने शेयर नहीं किया है क्लास को वो शेयर भी कर दे, जिसने लाइक नहीं किया अभी तक वो लाइक भी कर दे। तो देखिए हमारी जो सीरीज चल रही है कंजंक्शन की सीरीज चल रही है और कंजंक्शन का आज आपका दूसरा दिन है। तो देखते हैं आज हम लोग कंजंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कल हम लोगों ने कहाँ कहाँ पढ़ लिया था। देखिए कंजंक्शन के ये सब पढ़ लिया था, कंजंक्शन काइंड्स ऑफ कंजंक्शन भी पढ़ लिया था, टाइप्स भी पढ़ लिया था कोऑर्डिनेट के, और यूज्ड भी पढ़ लिया था कोऑर्डिनेट के फैन बॉयज का। और आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ नेक्स्ट रूल्स। देख लेते हैं यहाँ से। हाँ यहाँ तक हो गया था, यहाँ से पढ़ेंगे आज हम लोग। ये रूल है, देखें। देखिए रूल क्या कहता है। फर्स्ट रूल है हमारा सो दैट। क्या है? सो दैट यूज्ड इन अफर्मेटिव और निगेटिव। जो ये हमारा क्या होता है, सो हमेशा क्या लेता है, सो हमारा कंजंक्शन लेता है दैट। ये क्या है, ये दोनों हमारे कंजंक्शन है और ये सो हमेशा कौन सा कंजंक्शन लेगा, दैट। इसके साथ ही ये दोनों पेयर पे ही हमेशा यूज होंगे। और ये किस सेंटेंस पे यूज होंगे ये भी देख लीजिए। ये हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस पे यूज होंगे। कैसे सेंटेंस पे? अफर्मेटिव सेंटेंस पे यूज होंगे। और निगेटिव मतलब ये अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंस पे ही यूज हो सकते हैं। ठीक है, कैसे? अफर्मेटिव एंड निगेटिव दोनों सेंटेंस पे ही यूज हो सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई ना। सो दैट जो हमारा है निगेटिव सेंटेंस पे भी यूज हो सकता है और अफर्मेटिव सेंटेंस पे यूज हो सकता है। इतनी बात क्लियर हुई ना। चलिए फॉर एग्जाम्पल्स इनको देख लेते हैं। देखिए, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट टॉक। अब देखिए मतलब क्या है, वह इसलिए कमजोर है क्योंकि वह कह रहा है कि वह इतना ज्यादा कमजोर है कि वह क्या चल नहीं सकता। तो ये क्या है, निगेटिव सेंस है ना। हाँ, क्योंकि कैन नॉट भी लगा हुआ है और वो उसकी वीकनेस बता रहा है, मतलब उसकी क्या है, उसकी कमजोरी बता रहा है, निगेटिव थॉट्स दिए हुए हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस। तो उसमें हमने क्या लगा दिया, सो आया ना। सो के साथ हमारा क्या है, वीक। वीक हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया ना, एडजेक्टिव। उसके बाद ये जो हमारा आया है, देखिए दैट लगा ना, दैट। सो दैट ये हमारा क्या हो गया, ये वाले सेंटेंस को और ये वाले सेंटेंस को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कंजंक्शन। ये दोनों हमारे क्या हो गए, कंजंक्शन। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना। हाँ देखिए, ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस के जैसे यूज हो गया है। अब हम इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे। जैसे क्या है, ही इज सो हैंडसम। कैसा है वो, बहुत हैंडसम है। दैट एवरी गर्ल विल बी रेडी टू मैरी हिम। मतलब प्रत्येक लड़की उससे शादी करने के लिए क्या है, रेडी, तैयार रहती है। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं दिया गया है, फिर भी इसमें क्या लगाया गया है, सो एंड दैट। सो दैट का यूज किया गया है। ये हमारा क्या है, ये हमारा है कंजंक्शन। क्या है, कंजंक्शन यूज किया गया है। ठीक है, बात क्लियर होगी। इसका मतलब ये हो गया कि सो दैट जो हमारा होता है वो हमारे नेगेटिव सेंटेंस पे भी यूज होगा एंड अफर्मेटिव सेंटेंस पे यूज हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका देखिए, जैसे क्या है, ही नीड्स टू फाइंड ए जॉब फॉर ही इज एम्प्लॉयड। अब देखिए इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे जो फॉर लगाया गया है, एक मिनट, जैसे क्या है, अब ये भी एग्जाम्पल है, ये भी हमारे कंजंक्शन के ही एग्जाम्पल है। ही नीड्स टू फाइंड ए जॉब, मतलब उसको क्या है, एक जॉब की जरूरत है। ठीक है, फॉर ही इज एम्प्लॉयड। क्यों जरूरत है, क्योंकि वह बेरोजगार है। तो ये हमारा क्या है, ये कोई रीजन शो कर रहा है, पर्पस शो कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है। तो इसलिए हमने क्या लगाया, फॉर। मैंने ये फार्मूला कल बताया था ना, ये रूल्स बताया था ना कि फॉर हमेशा किस पे यूज होगा, फैन वॉइस पे मैंने बताया था। फॉर हमेशा किस पे यूज होगा, ये हमेशा रीजन या पर्पस पे यूज होगा। ठीक है,
बात क्लियर हुई ना। तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा कंजंक्शन। क्या बन जाएगा, कंजंक्शन। ठीक है। और देखिए नेक्स्ट है हमारा ही शी डांसेस। देखिए ये वाला शी है, शी डांसेस विल येट शी हेजिटेट टू टेक पार्ट इन द कंपटीशन। है ना, वो डांस तो करना चाहती है, डांस करती होगी, येट फिर भी क्या है, सी हेजिटेट टू पार्ट इन द कंपटीशन। लेकिन वो जो कंपटीशन के पार्ट से क्या है, उसको हेजिटेशन होती है, तो उसकी क्या वीकनेस बताई गई, निगेटिव थॉट्स बताए गए हैं। तो उसके लिए हमने क्या यूज कर दिया, कंजंक्शन यट यूज कर दिया है। क्या यूज किया है, यट यूज कर दिया। डांस तो करती है वो, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या है, हेजिटेशन है, कंपटीशन के पार्ट्स में जाने के लिए क्या है, उसको हेजिटेशन फील होता है, मतलब उसके निगेटिव थॉट्स हैं। तो उसी के लिए हमने क्या लगा दी यहाँ पे, यट। तो यट हमारा क्या नेगेटिव सेंटेंस पे हमेशा यूज होता है, तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा, ये भी हमारा बन जाएगा कंजंक्शन। क्या बन जाएगा, कंजंक्शन बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमारा जो अगला है, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, अब हम लोग पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। देखिए क्या क्या होते हैं, ये सबऑर्डिनेट होता क्या है, ये भी हम लोग पहचान लेंगे। इट जॉइंस द डिपेंडेंट क्लॉज विद द इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब देखिए ये किसको किसको जोड़ते हैं, या तो ये डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ेंगे, ये क्लास नहीं है क्लॉज है, क्या है, क्लॉज। ठीक है, या तो ये डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ेंगे या तो फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज आप लोग पढ़े होंगे, बिल्कुल पढ़े होंगे। ठीक है, अगर नहीं पढ़े तो जब हम आपको क्लास पढ़ाएंगे तब ये चीज़ें आपको अच्छे से डिटेल वाइज समझाएंगे। ठीक है, देख लीजिए कौन कौन से होते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, देख लीजिए। जिससे क्या है, आल्दो, एज इफ, एज सुन एज, बिकॉज, बिफोर, सिंस, सो दैट, दो, टिल, अनटिल, अनलेस। ठीक है, ये अधिकतर किस पे यूज होते हैं, ये हमेशा कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के तरीके यूज होते हैं। ये हमेशा कहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखिए, although doesn't was shining it wasn't warm। क्या है, although doesn't was shining it wasn't warm। यद्यपि, है ना, वह चमकता नहीं था, it wasn't warm, क्योंकि वो क्या था, हानिकारक भी नहीं था लेकिन वह चमकता भी नहीं था। यद्यपि ये मतलब यहाँ पे क्या बताई गई है, कंडीशन। क्या बताई गई है, कंडीशन। ये हमेशा किस पे शो कर रहे हैं, ये हमेशा कंडीशन शो करेंगे। ये जितने भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है ये अधिकतर किस पे यूज होंगे, हमेशा कंडीशन पे यूज हो सकते हैं और ऐसे भी यूज होंगे। ठीक है, देखिए, ही डिड द टास्क बिकॉज ही फेल्ट हिज इट वॉज हिज ड्यूटी। मतलब क्या था, उसका जो टास्क था कैसा था, बिकॉज ही फेल्ट इन इट वॉज हिज ड्यूटी, मतलब कि वो जो ड्यूटी थी उसकी, उस पर वो क्या करना चाहता था, फेल्ट हो गया था, गिर गया था, लेकिन वो उसका क्या था, टास्क था, मतलब ड्यूटी नहीं कर पा रहा था क्योंकि वह उसका टास्क था। बिकॉज, क्योंकि, ये भी हो गया कंडीशन, क्योंकि। ठीक है, रीजन, इट इज ए लॉन्ग टाइम सिंस दे मीट, मतलब वो बहुत समय से उससे नहीं मिला था। सिंस दे मीट मतलब कि लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, लंबे समय से, मतलब बहुत लंबे समय से। ठीक है, तो ये सिंस भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा हो गया सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। कैसा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, मतलब इस सेंटेंस सेंटेंस से ये क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा कंजंक्शन। ठीक है, देखिए अब हम देखते हैं, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा सबऑर्डिनेट, अब हम देखेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं। क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन। देखिए ये कैसे, ये दिस वर्ड इन पेयर्स टू जॉइन टू क्लॉजेस या सेंटेंस, ये हमेशा किस पे यूज होंगे, ये हमेशा पेयर पे होंगे और इस पे क्या होंगे, टू क्लॉज या सेंटेंस को ऐड करेंगे, मतलब कि ज्वाइन करेंगे। या तो दो क्लॉज हो सकते हैं या तो दो सेंटेंस होंगे, उनको क्या करेंगे, उनको
जो जोड़ेगा वर्ड वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा बन जाएगा कोरिलेटिव कंजंक्शन। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए कौन कौन से होते हैं कोरिलेटिव, जैसे आइदर और, ये पेयर वाले हैं ना, नाइदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो के साथ क्या लगेगा येट, वेदर के साथ, ये वो वाला वेदर है नहीं है मौसम वाला, ठीक है, इसके साथ क्या लगेगा और। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना इतनी, बिल्कुल। अब देखिए हम लोग इनके एग्जाम्पल समझेंगे। देखिए क्या है एग्जाम्पल, देखिए इसे दिया है नाइदर हिज फ्रेंड नॉर हिज पेरेंट्स, नाइदर हिज फ्रेंड्स नॉर हिज पेरेंट्स, मतलब क्या है, देखिए नो अबाउट हिज एविल इंटेंशन। देखिए जो हमारा नाइदर होता है, देखिए जो ये हमारा नाइदर है, इसके बाद जैसे यहाँ पे चाहे वो नाउन आ रहा हो या प्रोनाउन आ रहा हो, उसी टाइप का सेंटेंस ये जो नार है उसके बाद भी आना चाहिए, वरना हमारा जो सेंटेंस का पैटर्न होता है वो रॉन्ग हो जाता है। देखिए नॉर नाइदर के बाद क्या आया है, एक हमारा पॉजेसिव केस और एक नाउन लेके आया, इसमें भी देखिए नॉर के आगे एक पॉजेसिव केस एक नाउन लेके आया, तो बिल्कुल बात सही है ना, इसका मतलब हमारा सेंटेंस कैसा है, बिल्कुल सही है। ऐसे एग्जाम हॉल में ऐसे ही बिल्कुल क्वेश्चन पूछता है, किसमें, कॉमन एरर पे, ऐसे ही आपको सिर्फ कंजंक्शन कैसे पूछता है, इसी तरीके कि नाइदर कहाँ पे लगेगा, नॉर कहाँ पे लगा है, तो उसके बाद आने वाला वर्ड सही है या गलत है। ठीक है, तो इनकी जो पोजीशन है ये शो करता है, ये यही चीज़ पूछी जाती है वहाँ पे। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई ना कि नाइदर के बाद क्या है, नाइदर के बाद एक नाउन आया है पॉजेसिव और ऐसे, और दूसरा नार के बाद भी वही है, तो इसका मतलब ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरीके देखिए आई डू नॉट नो वेदर ही विल कम और नॉट, देखिए अब वेदर आया है ना, हाँ बिल्कुल आया है, अब वेदर के साथ क्या लगा है और, तो ये भी सही है। ऐसे भी पूछ लेता है कि अब यहाँ पे जैसे वेदर लगा दिए हैं और यहाँ पे और की जगह में दे दिया जाए बट, क्या दे दीजिए बट, ऐसे करके दे देगा और आपसे पूछेगा ये रॉन्ग है, किस पार्ट में आपकी गलती है, ऐसे करके दे दे, एक यहाँ पे बना दिया गया, एक ये पार्ट बना दिया गया, एक ये पार्ट बना दिए, एक ये पार्ट बना दिए, किस पार्ट में एरर है, तो आपको बताना है कौन सी, इस पार्ट में जिसमें और लिखा, और की जगह क्या, इसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ बट लिखा, बट की जगह क्या बन जाएगा और। इसी तरीके हमारे कॉमन एरर पूछे जाते हैं, इसी तरीके बन जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके इसमें भी पूछ लेगा, जैसे यहाँ पे दे दिया गया है नाइदर हिज फ्रेंड्स, और दूसरा पार्ट ये, इसको ए बना दिया जाए, इसको बी बना दिया जाए, और इसको सी बना दिया जाए, और इसको डी बना दिया जाए, उसके बाद दे दिया जाए नो एरर, नो एरर को बना दिया जाए ई। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन की बताइए कॉमन एरर किस में है, तो यहाँ पे नॉर ना लिख करके यहाँ पे और दे दिया जाए, क्या दे दीजिए और दे दिया जाए, तो अब पूछ लेगा इसमें बताइए कहाँ पे है एरर, तो आप कैसे बताएंगे, आप बताएंगे कैसे, नाइदर है, बस आप पहले सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि नाइदर के साथ क्या लगता है, हमेशा नॉर लगता है, तो क्या लगा हुआ है और लगा हुआ है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, तो किस पार्ट में गलती मिली हमको, बी पार्ट में गलती मिली। ठीक है, तो और की जगह क्या बन जाएगा, और की जगह हमारा लग जाएगा क्या, और की जगह जो हमारा लगेगा नॉर। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अगर और लगा होता तो इसी पार्ट में रॉन्ग मतलब एरर निकल आता। इतनी बात क्लियर हो गई ना, ये चीज़ समझ में आई है ना कि जो हमारे पेयर वाले होते हैं उनके बाद आने वाली जो हमारी नाउन या प्रोनाउन होती है बिल्कुल सेम होना, अगर उनके बाद वर्ब आ रहे तो इसके बाद भी वर्ब आनी चाहिए, इस टाइप से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए इतनी बात तो आपको आई होप बिल्कुल क्लियर ही हो गई होगी। ठीक है, कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब देखिए कंपाउंड कंजंक्शन कैसे होते हैं, ये कैसे बनते हैं देख लीजिए। कंपाउंड कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं, ये देखिए, इन ऑर्डर दैट, क्या है, इन ऑर्डर दैट, ये भी होता है, इवन इफ, ये भी हो गया, सो दैट, ये भी हो गया, प्रोवाइडेड दैट, ये भी हो गया, एज वेल एज सून एज इफ, ऑन कंडीशन दैट, ये क्या है, ये हमारे सब हो गए कंपाउंड कंजंक्शन। तो इनको सब याद करना पड़ेगा आपको,
अब आप सोचो कि एक बार वीडियो देख लेने के बाद हमको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उतनी समय तो क्लियर हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा, आप ये सब चीज़ें भूल जाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये सब चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। जितने भी कंजंक्शन के मैंने रूल्स बता दिए हैं उनको भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी उनकी। और जो ये कंजंक्शन बताए हैं कि कौन कौन से कंजंक्शन कौन कौन से हैं, कोऑर्डिनेट कौन से हैं, कौन सबऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट के जो मैंने पार्ट्स बताए हैं उनके कंजंक्शन कौन कौन से हैं, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। तभी आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगे, तभी कंजंक्शन आपके कंप्लीट हो पाएंगे, वरना कोई भी कितना भी पढ़ा दे आपको नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो आप लोग इनको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से इनकी तैयारी करिए। ठीक है, आप नोट्स भी बना सकते हैं। अगर नोट नहीं बना पा रहे हैं तो कम से कम वीडियो को 3 से 4 बार देखिए, तब आपको ये चीज़ें कंप्लीट होंगी। देखिए फॉर एग्जांपल इसका देखिए, जो हमारे कौन से भी बताएं, कंपाउंड सेंटेंस बताएं। देखिए अनाउंसमेंट वाज मेड इन वाटर, ठीक है, दैट ऑल माइट नो द न्यू डेट ऑफ एग्जाम। क्या है यहाँ पे, क्या है, वाटर में क्या बनाया गया, अनाउंसमेंट किया गया है कि ऑल माइट नो द न्यू डेट ऑफ एग्जाम, मतलब कि वो जान चुका था कि क्या एक डेट की एग्जाम, मतलब एग्जाम की डेट जो क्या है, न्यू डेट आने वाली है ना, ये चीज़ है। बस यही जानना था इसमें, और इसमें ज़्यादा कुछ बताने लायक है नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है, आई विल गिव यू मनी ऑन कंडीशन दैट, ऑन कंडीशन दैट आया ना, क्या है, ऑन कंडीशन दैट। यहाँ पे वाटर नहीं होगा और कुछ होगा, यहाँ पे ये रॉन्ग है। ठीक है, आई विल गिव यू मनी ऑन कंडीशन दैट, है ना। देखिए यहाँ पे ऑन जो कंडीशन दैट है, ये कौन सा कंजंक्शन हो गया, ये हमारा बन गया कंपाउंड कंजंक्शन। यहीं से पता चल गया, अगर ये चीज़ याद है तो हम तुरंत पता कर लेंगे कौन सा कंजंक्शन चल रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, ये हमारा बन गया कंपाउंड मतलब कंजंक्शन। ठीक है, विल यू नॉट मिस यूज इट, मतलब उसने कहा कि मैंने उसे धन दिया, है ना, मैं उसे धन दूंगा, ऑन कंडीशन, इस शर्त पर कि वो उसको मिसयूज नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन बताई गई है ना, हाँ, क्योंकि उसको शर्त रख दी गई पहले से ही कि भाई मैं उसको मनी तो दूंगा, मतलब उसको धन तो दूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि वो उसको मिसयूज नहीं करेगा, मतलब उसका जो गलत यूज नहीं करेगा। तो ये हमारे कौन सा सेंटेंस बन गए, ये हमारे कंपाउंड सेंटेंस बन गए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा है एग्जाम्पल, यू कैन टेक एनी ड्रेस प्रोवाइडेड दैट यू रिटर्न इट आफ्टर द पार्टी, है ना। यू कैन टेक एनी ड्रेस प्रोवाइडेड दैट, देखिए प्रोवाइडेड दैट साथ में आया ना, ये भी हमारा क्या बन गया, ये भी हमारा कंपाउंड कंजंक्शन बन गया। ठीक है, क्या है, प्रोवाइडेड दैट। तो ये भी यहाँ पे भी क्या रखी जा रही है, यहाँ पे भी शर्त रखी जा रही है कि मैं तुमको ड्रेस तो दे सकता हूँ, पर एक शर्त पर कि तुम मुझे पार्टी के बाद ये ड्रेस वापस कर दोगे। ठीक है, बात क्लियर हुई ना। हाँ, नेक्स्ट देखिए, द फार्मर विल शो, क्या है, द फार्मर विल शो दैट सीड्स एज सुन एज इट रेन्स, मतलब फार्मर ने शो किया होगा किसको, बीज उगाने के लिए, एज सुन एज इट रेन्स, मतलब उसने एक ही शर्त पे कि बीज तभी उगेंगे जब बारिश होगी। ठीक है, ये चीज़ थी। अब देखिए कंजंक्शन होते क्या है, किनको कनेक्ट करते हैं। कंजंक्शन हमेशा या तो प्रोनाउन को कनेक्ट करेंगे, या तो नाउन को कनेक्ट कर सकते हैं, या तो एडजेक्टिव को कनेक्ट कर सकते हैं, या तो एडवर्ब, या फिर फ्रेज, या फिर सेंटेंस या क्लॉज। ये तो मैंने बताया है कि कंजंक्शन हमेशा या तो नाउन को कनेक्ट कर लेंगे, या तो प्रोनाउन को, या तो नाउन प्रोनाउन को, इस टाइप से भी, या तो एडजेक्टिव एडवर्ब, या तो फ्रेज को, या तो सेंटेंस को, या तो क्लास को। इस तरीके से हमारे जो होते हैं कंजंक्शन, ये एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। हाँ, तो देखिए फॉर एग्जाम्पल क्या है, जैसे यू एंड आई आर टीचर, यू एंड आई आर टीचर, मतलब तुम और मैं क्या है, टीचर हैं। तो देखिए यू क्या हो गया, ये हमारा प्रोनाउन है, आई हमारा प्रोनाउन, एंड हमारा क्या है, ये हमारा बन गया कंजंक्शन।
क्या है, ये हमारा बन गया कंजंक्शन। तो जो हमारा यू एंड आई, एंड किसको ऐड कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है यू एंड आई को, मतलब प्रोनाउन प्रोनाउन को। यही बात बताया ना अभी। हाँ, तो ये भी हमारा बन जाएगा कंजंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, माई फादर इज पुअर बट ऑनेस्ट। अब यहाँ पे देखिए जो बट आया है ये भी हमारा कंजंक्शन कहता है कि मेरे पिताजी गरीब हैं लेकिन कैसे हैं, ईमानदार हैं। तो बट हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा कंजंक्शन। अब यहाँ पे जो पुअर एंड ऑनेस्ट, ये पुअर क्या है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव एडजेक्टिव को कनेक्ट कर दिया। अब देखिए क्या है, ही स्पीक्स लाउडली एंड फ्लुएंटली। ही स्पीक्स लाउडली एंड फ्लुएंटली, मतलब वो बोलता है कैसे, तेजी से, लेकिन कैसे, बिल्कुल फ्लुएंटली में, मतलब बिल्कुल फ्लुएंसी में, वो बिल्कुल उसकी स्पीक जो होती है वो बिल्कुल फ्लुएंसी एंड तेजी से। तो ये जो हमारा एंड है, जो लाउडली एंड फ्लुएंटली, ये क्या है, ये दोनों हमारे एडवर्ब हैं। कैसे हैं, ये हमारे एडवर्ब हैं। एडवर्ब एडवर्ब को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, कौन सा वर्ड, एंड। तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा, ये भी हमारा बन जाएगा कंजंक्शन। क्या बन जाएगा, ये भी हमारा बन जाएगा कंजंक्शन। ठीक है, चलिए बात क्लियर हो गई ना, बिल्कुल। अगर बात क्लियर हो गई है तो सब लोग यस या नो में आंसर दीजिए। देखिए और एग्जांपल देख लीजिए आप लोग। इसे क्या है, आइदर द एक्शन वाज राइट और रॉन्ग। आइदर द एक्शन वाज राइट और रॉन्ग। अब देखिए ये गलत क्यों है, आप ये भी समझिए। यहाँ पे जैसे क्या दिया है, आइदर द एक्शन राइट और रॉन्ग। तो देखिए आइदर के बाद क्या आया है, एक्शन आया है, मतलब ये क्या है, कोई क्या है, ये कोई हमारा नाउन है। और के बाद क्या आया है, यही इसी का तो है ये पार्ट। और के बाद क्या है, रॉन्ग, ये एडजेक्टिव दे दिए गए, तो ये बिल्कुल गलत है ना। या तो एडजेक्टिव एडजेक्टिव को जोड़े या तो नाउन नाउन को जोड़े। तो यहाँ पे कैसे इसका पोजीशन होगी, द एक्शन वाज आइदर। देखिए आइदर के बाद क्या है, एडजेक्टिव, और के बाद भी एडजेक्टिव, तो ये बिल्कुल सही हो गया। मतलब ये एडजेक्टिव एडजेक्टिव को ही दोनों वर्ड जोड़ रहा है। इनके बाद क्या कौन कौन सा वर्ड आ रहा है, एडजेक्टिव, आइदर के बाद भी एडजेक्टिव, और के बाद भी एडजेक्टिव। तो ये बिल्कुल सही हो गया, और ये हमारा जो था ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके क्या है लास्ट, ही नाइदर विजिटेड कानपुर नॉर लखनऊ। ही नाइदर विजिटेड। अब देखिए यहाँ पे जो नाइदर लिखा हुआ इसके बाद क्या है, वर्ब आया है, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि नॉर के बाद यहाँ पे क्या है, लखनऊ, ये एक नाउन है। तो इसका मतलब नाइदर के बाद क्या आना चाहिए, एक नाउन आना चाहिए। तो ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा ही विजिटेड, उसके बाद क्या बन जाएगा, नाइदर, फिर कानपुर नॉर लखनऊ, मतलब कानपुर के पहले क्या लग जाएगा, नाइदर, क्योंकि ये भी हमारा नाउन है, ये भी नाउन है। तो नाइदर के बाद क्या आ जाएगा, नाउन। तो ये हमारा बिल्कुल सेंटेंस कैसा हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए लिखा हुआ ना बिल्कुल सेम। हाँ, इसी तरीके क्या है, देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा, ही इज बॉथ, क्या है, ही इज बॉथ ए राइटर एज वेल एज टीचर। अब देखिए यहाँ पे क्या आया है, बॉथ आया है, आया है ना बॉथ। तो हमने आपको बताया था कि बॉथ हमेशा कौन सा कंजंक्शन लेता है, एज वेल एज लेता है, बिल्कुल नहीं, बॉथ हमेशा एंड कंजंक्शन लेता है। क्या लेता है, एंड कंजंक्शन लेता है। तो जब एंड कंजंक्शन लेता है तो ये कैसे सही हो गया, यहाँ पे तो एज वेल एज दिए हुए हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। यहाँ पे क्या लग जाएगा, एंड। अगर एंड लगा होता तो बिल्कुल सही होता। अब देखिए इसी तरीके, ही इज बॉथ ए राइटर, देखिए वही बात लिखी गई ना, बॉथ ए राइटर एंड टीचर। एज की जगह क्या है, वो एज वेल एज की जगह एंड लगा दिया गया, बिल्कुल सही हो गया। यही हमने बताया आपको। चलिए अब हमारा कंजंक्शन का पार्ट जो है यहीं से ख़त्म होता है। ठीक है, जितने भी मैंने कंजंक्शन के रूल बता दिए हैं, जितने भी मैंने टॉपिक कंप्लीट कर दिया है पूरा कंजंक्शन का, आपका आज से पार्ट्स ऑफ स्पीच बिल्कुल फिनिश होता है। ठीक है, जितने भी मैंने टॉपिक, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं, टॉपिक वाइज वीडियो पढ़े हैं आपके प्लेलिस्ट में, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सब मैंने पढ़ा दिया है। इंटरजेक्शन पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हमारे उसमें नहीं पूछा जाता है, और जहाँ शॉर्ट की बात रहे तो वो आपको नरेशन या किसी में बता दिया जाएगा। ठीक है, कंजंक्शन के बारे में, इंटरजेक्शन के बारे में, सॉरी। तो चलिए अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे वो आपके लिए सरप्राइज रहेगा। ठीक है, और जो आपकी प्रैक्टिस रहेगी वो आपकी लाइव होगी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस अभी हम नहीं करवाएंगे, अभी आपकी टॉपिक वाइज भी क्लासेस चलती रहेंगी।
तो चलिए अब क्लास को हम लोग यहीं पे और करेंगे। जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।